अभी हम बिहार के पटना के गांधी मैदान में, और जितने लोग दिख रहे हैं ये लोग आज से 15 साल पहले बिहार कर्मचारी आयोग में चतुर्थ श्रेणी के लिए नौकरी के लिए फॉर्म डाले थे। 15 साल हो जाने के बावजूद भी इनको नौकरी नहीं दिया गया। इनका दुख, इनका कष्ट, इनका दर्द आज जानने के लिए हम सीधे पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं। जरा सोचिए, 15 साल पहले इनको इस वादे के साथ फॉर्म डलवाया गया कि आपको एज के हिसाब से, जिनका एक एक्सपायर कर गया है एग्जाम, मतलब कि उम्र के हिसाब से नौकरी दिया जाएगा। देखिए एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, कितना दर्द, कितना दुख के साथ ये लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश है। हमारे साथ ये भैया का एडमिट कार्ड है। जरा सोचिए, उतने साल से लोग एक करके इसको सुरक्षित करके रखे हैं, और इसी उम्मीद और इसी आशा में कि इनको सरकार नौकरी देगी चतुर्थ श्रेणी की। क्या कारण था, क्या कारण है सरकार जो आपको नौकरी नहीं दे रही? क्लियर बता रहे हैं कि इसमें हमारा 40 नंबर भेजा है। दिखाइए तो ओबीसी का क्या परसेंटाइल के हिसाब से इनको पासिंग मार्क मेरा 40 नंबर आया। देखिए हर कैटेगरी का इसमें दिया हुआ है परसेंटेज। इसके बावजूद भी बिहार सरकार और कर्मचारी चयन आयोग की जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, इन लोगों से जो वादा किया था कि इनको हम नौकरी देंगे चतुर्थ श्रेणी की, लेकिन इनको नौकरी देने का काम नहीं कर रहा है। बड़ा सोचिए, इनका दुख, इनका कष्ट किस तरीके से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं इसी उम्मीद में कि हमें एक नौकरी मिलेगा। देखिए लेटर भी लिखे हैं संयुक्त सचिव को बिहार कर्मचारी चयन आयोग, परिचारी के पद से संबंधित, इसी उम्मीद में और इसी लालसा में कि हमें एक नौकरी मिलेगा। लेकिन बिहार का जो सिस्टम है इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इनको वादा कर करके और इनको उम्मीद में लोग रखे हुए हैं और इनको नौकरी देने का काम नहीं किया है। साइकिल चलाने का बहाली था, इधर दिखाओ, इधर साइकिल चलाने की बहाली था। क्या उम्मीद से भरे थे फर्म कि इनकी नौकरी हो जाएगी, इनका परिवार 2 वक्त पैसे कमाएंगे, पैसा आएगा, इनका परिवार फलेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन इनको नौकरी मिला, दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश है। मेडिकल का तैयारी करेंगे, कैसे होगा? बड़ा सोचिए, अपनी बाल बच्चे 9 से पढ़ रही है, 9 से पढ़ रही है, नौकरी होगी ताकि घर की आर्थिक स्थिति सही होगी। लेकिन इनको न नौकरी मिली न कुछ मिला, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब पहली पीढ़ी दर्द में रहेगी तो अगली पीढ़ी का कैसा उनका भविष्य होगा। जरा सोचिए, न्यूनतम योग्यता, मिनिमम क्वालिफाई अंक के हिसाब से सारा चीज, जब सीट नहीं था तो एज खत्म होने के बाद परीक्षा क्यों लिया गया? देखिए तमाम कागज, तमाम चीज यहाँ पे रखे हुए हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका दुख और दर्द है। जरा सोचिए, इन लोगों का पूरे बिहार के 28 जिला का 28 जिला का बहाली था, लेकिन 28 जिला में अभी तक ऐसा कुछ नहीं। जरा सोचिए क्या दर्द, क्या है। ये सरकारी नौकरी के सपने लोग लेकर के 15 साल से लोग सरकार से उम्मीद से, यही उम्मीद इनका है कि इनकी नौकरी होना चाहिए। हम लोग का नाम काट लेंगे। हम एक सरकार से और बिहार के युवाओं से कहना चाहेंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी, उनकी समय पे परीक्षा हो और समय पे उनका रिजल्ट दिया जाए, कि 15 साल के लिए उनको दर दर की ठोकरें खिलाया जाए। हमारे देश के युवा, हमारे देश और बिहार के युवा किस तरीके से इनका दर्द समझे और इनका साथ देने के लिए गांधी मैदान पटना में जरूर आए। जो बिहार में पटना में तैयारी करते हैं वो भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, 5 साल 10 साल के लिए। आज परीक्षा हुआ, 2 साल के बाद रिजल्ट हुआ। दिखाइए कितना कितना भीड़ भाड़ है, दर्द है नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी में जवानी खप कर रही है यार, सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। देश दुनिया कुछ नहीं है, बाल बच्चा की सबसे सरकारी नौकरी आएगा तो 2 पैसा आएगा तो बाल बच्चा को देंगे, कुछ नहीं है। कैसे होगा? क्या सरकार ऐसी उम्मीद आपको एक ललसा दी और क्या सरकार का बहुत दूसरे टाइप का है, जो हम लोग को पहले विज्ञापन के अनुसार से होना चाहिए वो नहीं किए हैं। और क्या डिमांड है?
सर्टिफिकेट है क्या जिसका बच्चा परीक्षा ले लिया है, बुला सकेगा? उसके आधार पे भी जो है कि इन्होंने क्रॉस फाइल कर दिया, उसके बाद भी तो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आप अपने जनप्रतिनिधि से शिकायत अपना किए कि सर हमने ऐसा ऐसा किया था, फॉर्म भरा था और तक नौकरी नहीं मिली। हमने कई बार लेटर भी हमने लिखा है, सीएम साहब को लिखे हैं, सीएम को लिखे राज्यपाल को भी लिखे। हमने जितना भी हमारे देश बड़े जो है कि पदाधिकारी गण होते हैं सबको हमने लेकर लिखा और सबसे जो है कि कुछ आश्वासन हमें सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। सरकार हम लोग को बस नौकरी दे रही है। देखिए ये उम्मीद होना चाहिए कि नौकरी सरकार हम लोग को नौकरी दे रही है, सभी परिचारी भाइयों को। हम लोग को सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है। बस हम लोग को सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि हम लोग युवा बेरोजगार को नौकरी दें, बस ताकि युवा और हमें बेरोजगारों कुछ को नहीं बोलना है नौकरी दे, सरकार को। ताकि युवा बेरोजगार अपने घर की स्थिति सही कर सके। और जो उम्मीद से हम लोग लोग का आए हैं, 2-2, 3-3 साल का बच्चा है। हम लोग पढ़ाई में बहुत ही ठेला, सब्जी, फल ये सब बेच के हम लोग बच्चे को पाल रहे हैं, जबकि हम लोग ये बिहार परिचारी प्रत्याशी है। बताइए सोचिए क्या दर्द है, क्या दर्द है। अब ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से और बिहार के युवा जो देश के युवा है और आपको प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे बुजुर्ग लगा के बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी खड़े हैं। कैसे सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ लोग अगर आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनको किस तरीके से दबाने का प्रयास करते हैं। नौकरी